समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला सिर्फ चुनावों में नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौतियां मिलती हैं वो चुनावों से पहले और चुनावों के बाद भी। इसीलिए अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को चेता रहे हैं कि बूथ को बचाए रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर सारा खेल यहां पर करती है। और यही नहीं, वोटिंग हो जाने के बाद उसके बाद जो सही मायने में चुनौती शुरू होती है, एक एक वोट जो गिना जाएगा, हर एक वोट पर विपक्ष की निगाह होनी चाहिए। इस बात पर जोर दे रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके सामने मिसाल है सूरत की। सूरत में क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हर कीमत पर बूथ को बचाना है, क्योंकि सारा खेला भाजपा यही करती है। सुनिए। याद रखना, ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग, और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। चौकीदारी करोगे अपने बूथ की, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं, जो 10 साल सांसद रहे हैं बीजेपी के लोग, जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने, और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने। नौजवानों ने जो गणित फेल किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। दरअसल सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, हर विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या आम आदमी पार्टी हो, सबको बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा। हर पल क्या क्या हो रहा है, वोटिंग से लेकर वोटिंग के बाद और उसके बाद जहां पर ईवीएम्स को सुरक्षित रखा जाता है, हर जगह पर विपक्ष के हर नेता की होनी चाहिए। आप और हम सब देख चुके हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में किस तरह से इस भाजपा के नेता ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। यह तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दखल दिया, और मामले में फिर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार है, उसे विजयी घोषित किया गया। मगर उससे पहले भी खरीद फरोख्त का खेल जारी था। आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर डोरे डाल रही थी भाजपा, और कामयाब भी हो गई। जो सूरत में सामने आया है ना, बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर भाजपा के मुकेश दलाल को निर्विरोध घोषित किया गया है। उनका मुकाबला था कांग्रेस के नीलेश खुंबानी के साथ। मगर आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो हुआ वो कल्पना से भी विचित्र है। देखिए क्या कहता है दैनिक भास्कर। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। हुआ क्या दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूं। नीलेश खुंबानी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। वो जब अपना नामांकन भरते हैं तो अपने ही रिश्तेदारों को अपना प्रस्तावक बना देते हैं, और फिर उनके दस्तखत को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। नतीजा क्या होता है दोस्तों कि उनके पर्चे को रद्द कर दिया जाता है। यही नहीं, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और उसके अलावा जो अन्य निर्दलीय थे, उन्हें होटल में, 5 स्टार होटल में बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। नतीजा, वो सब अपना नामांकन जो है वापस कर लेते हैं। अब दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक कांग्रेस के नीलेश खुंबानी भाजपा से मिले हुए थे। उन्होंने जानबूझकर अपने ही रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, उनके दस्तखत को लेकर विवाद हुआ, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है, और अखिलेश यादव इसी बात से चिंतित हैं। इसीलिए वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि सावधान रहिएगा। वो ये भी कहते हैं कि भाजपा वाले धोखेबाज हैं।
और अब यह पार्टी ऐसी हो गई है जो धोखेबाजों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। सुनिए क्या कहा अखिलेश ने। और जो लोग कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ हमारे अलीगढ़ के कारखाने वालों को क्या लाभ मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में? कोई लाभ मिला हो? कोई बड़ा कारखाना इन्होंने लगाया हो? तो इसलिए सावधान रहिए और मतदान करना। ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। गुप्त चुनावी चंदा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की जो असीम ताकतें हैं उसमें गुप्त चुनावी चंदा भी है, जो मेरे हिसाब से और विपक्ष के कई नेताओं के हिसाब से आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री अब भी इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भी दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इनका इलेक्टोरल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया और इनकी बोलती बंद करा दी। कोई चंदा 1000 करोड़ देगा? कल्पना करिए आप, सोचिए आप कैसे चंदा लिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो लोगों ने चंदा दिया है, न जाने कितना चंदा लिया है। 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। बताओ चंदा लिया कि नहीं लिया चंदा? और इन्होंने उद्योगपतियों को भगवा दिया कि नहीं भगवा दिया? और बैंकों से पैसा जमा करवाया। हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे और एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ भी कराने का काम होगा। आप लोग हो तैयार वोट डालने के लिए? हैं तैयार आप लोग? आप लोग तैयार हो संविधान बचाने के लिए? ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजय सिंह जी को जिताएगा बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या पता कल हमारा आपका अधिकार छीन ले वोट डालने का। यही नहीं, मुद्दों से भटकाकर, अखिलेश कहते हैं मुद्दों से भटकाकर नौजवानों के साथ जो है नाइंसाफी की गई है। प्रधानमंत्री कभी भी नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं करते और अखिलेश ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो बेरोजगार और युवाओं के साथ नौकरी के मोर्चे पर जो नाइंसाफी हुई है उसे संबोधित किया जाएगा। अखिलेश यादव। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी। पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नतीजा ये कि आज उनकी 1/3 जिंदगी बीत गई है और सामने अंधकारमय भविष्य है। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भाजपा आई तो ये बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि देखिए भाजपा के पास तो पूरा तुरुप का मंत्र है। नफरती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में देश के युवा को उलझाए रखना, उसे व्हाट्सएप में ऐसे सब्ज बाग दिखाना, ऐसा झूठ बताना जिसके जरिए उसके अंदर अपने ही देश के अन्य नागरिकों के प्रति गुस्सा होगा। इस बात की चेतावनी अखिलेश यादव अपने भाषण में देते हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान
तैयारी कर करके गए, उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया है सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था। सरकार घबरा गई, अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे। इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो। इनका पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथियों, आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नीयत नौकरी की होती तो बताओ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अखिलेश यादव हूं, तेजस्वी यादव हूं, ये सब जो हैं उनकी चुनौतियां बहुत मुश्किल हैं। सूरत की ताजा मिसाल हम देख चुके हैं, किस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो नतमस्तक है। प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ वाहियात बयान देते हैं, नफरती भाषण देते हैं, मगर आज तक चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। कायदे से जो उनका भाषण है उसके चलते उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, कम से कम 48 घंटे की। आपने रणदीप सुरजेवाला पर यह पाबंदी लगाई, मगर प्रधानमंत्री पर यह पाबंदी लगाने की आप हिम्मत करेंगे? मुझे लगता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने। इसीलिए अखिलेश यादव सरीखे नेताओं की जो चुनौतियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं। विपक्ष के खिलाफ पूरा सिस्टम काम कर रहा है। विपक्ष गुहार लगाता रहता है, मगर यह चुनाव आयोग नहीं सुनता। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, सिस्टम जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा है, आपको क्या लगता है जिस तरह से रसूख, पैसा, एजेंसीज पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है, बावजूद इसके 4 जून को क्या एक चमत्कारी राजनीतिक परिणाम आ सकता है? मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।